से लोगों को राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही कड़ी धूप से लोग परेशान हैं। तीखी धूप और तेज गर्मी लोगों को झुलसा रही है। गर्मी का कहर ऐसा है कि लोग अब परेशान हो रहे हैं। दोपहर में सड़की सूनी और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। पिछले कई दिन से तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर गर्मी से राहत नहीं मिली तो अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा होगा। तो भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। दोपहर में पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग उपाय भी कर रहे हैं। कोई बाहर निकलते टाइम घर से छाता लेकर निकल रहा है, तो कोई गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सेवन कर रहा है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल और कानपुर से शाम हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले निखिल आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी मई का महीना ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन तापमान देखें, मौसम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जून जुलाई की यह भीषण गर्मी पड़ रही है। बिल्कुल, लखनऊ और आसपास के जनपदों की अगर बात करें तो तापमान तेजी से बढ़ रहा है। दिन के वक्त जो है वो काफी धूप रह रही है, इसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास करना पड़ रहा है। आज के मौसम में जरूर थोड़ी सी राहत है। लखनऊ आसपास के इलाके में थोड़ा सा बादलों की आवाजाही है, लिहाजा ये आज कह सकते हैं कि आज का तापमान पिछले जो 3-4 दिनों का तापमान था उससे औसत में कुछ कम है, लेकिन उसके साथ ही जो गर्मी है उसका एहसास लोगों को हो रहा है। लोगों को इस बात का अंदाजा लग रहा है कि जैसे मई नहीं, ये जून का महीना आ गया है। लिहाजा लोग जो है इस बात की सावधानी भी बरत रहे हैं कि कम से कम धूप में निकलने की कोशिश की जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें सरकार की तैयारियों की, तो दो बातें हैं। सरकार की तरफ से इस बात के निर्देश दे दिए गए हैं कि बच्चों का स्कूल का जो समय है वो परिवर्तित कर दिया जाए। किसी भी स्थिति में 1 बजे के बाद किसी भी बच्चे का स्कूल जो है वो ना खुला हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये कि जो सरकारी अस्पताल है उत्तर प्रदेश में उनको अलर्ट पर रख दिया गया है, क्योंकि लगातार हीटवेव का इम्पैक्ट जो है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में दिखाई पड़ रहा है। तो अस्पतालों में जो लोगों को सुविधाएं मिलनी है हीटवेव को लेकर, अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके लिए बेहतर इंतजाम हो। बेडों को भी आरक्षित करने के निर्देश दे दिए हैं कि अगर गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो अस्पताल के जो अधीक्षक है वो स्वतः ही बेड आरक्षित कर देंगे गर्मी और लू से प्रभावित लोगों के लिए। तो अभी मौसम विभाग का जो अनुमान है वो जो उसका ये मानना है कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक अभी गर्मी और तेजी से बढ़ेगी। लोगों को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि आज जो थोड़ा सा मौसम में बदलाव है, या तो ये कहें कि बादलों की आवाजाही है, उसकी वजह से कुछ तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ये महज आज के लिए है। जी, कानपुर से शाम भी हमारे साथ जुड़े हुए। शाम, कानपुर की बात करें तो फिलहाल अभी का क्या कुछ वहां का मौसम है? टेम्परेचर अभी दिन की बात करें तो कितना हाई जा रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए किस तरह से गर्मी से बच रहे हैं? पारा चढ़ता जा रहा है और सुबह 10 बजते ही पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। यही वजह है कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं। सड़कों की तरफ भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सड़क का नजारा देख सकते हैं आप कि बेहद कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दरअसल सुबह से ही धूप निकल रही है और भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। लोगों को जहां पर भी छांव दिखती है वहीं पर लोग खड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी किस तरीके से पेड़ के नीचे खड़े होकर के गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है और कानपुर के लोग लगातार गर्मी झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कानपुर के आसपास की जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है और लोग गर्मी से खासे परेशान है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना यह है कि अभी आने वाले दिन इसी तरीके से गर्म रहेंगे। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान यह भी है कि 5 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत लोगों को मिल सकती है और 5 तारीख के बाद जो बादल है उनकी आवाजाही शुरू हो जाएगी और 1-2 दिन तेज बारिश हो सकती है, मध्यम बारिश हो सकती है और वही कुछ इलाकों में तेज तूफान आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो कानपुर में जो पारा है वो 40 डिग्री को पार कर गया है और ऐसे में लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। जी, और निखिल, अगर बात करें मौसम की तो मौसम विभाग की तरफ से 12 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है और जिस तरह से अभी मई का अगर बात करें, मई की बात करें तो मई में जिस तरह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने के अनुमान भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अभी बच्चों के स्कूल भी बंद नहीं हुए, तो प्रशासन की तरफ से क्या आने वाले दिनों में स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव किया जा सकता है? क्योंकि अमूमन हर साल देखा जाता है कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो टाइमिंग में भी बच्चों के स्कूल की बदलाव किया जाता है।
देखिए, मौजूदा तापमान की अगर स्थिति हम बात करें उत्तर प्रदेश में और राजधानी लखनऊ में खास करके, तो इससे पहले ही पिछले एक हफ्ते पहले स्कूलों के समय में परिवर्तन कर दिया गया था। ये कहा गया था कि जो कक्षा 8वीं तक के स्कूल हैं उनको 1 बजे पहले तक समाप्त कर दिया जाए, जो बच्चों की क्लासेस वो खत्म कर दी जाए। जिसके बाद जो स्कूल थे उन्होंने अपने जो है समय में संशोधन कर दिया। पहले जो सुबह 8 बजे के स्कूल थे अब उनको 7:30 बजे कर दिया गया है, कुछ स्कूलों को 7 बजे कर दिया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो गर्मी से जो 1 बजे 2 बजे के आसपास की भीषण गर्मी होती है उससे पहले अपने घरों को पहुंच जाए। लेकिन इसी तरह से अगर तापमान बढ़ता रहा तो आने वाले समय में इस बात के भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि स्कूलों की टाइमिंग और कम की जाए। पिछली बार जब हम लोगों ने देखा था बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया था, स्कूलों को ये भी निर्देश दे दिए गए थे कि अगर स्कूल चाहे तो बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चला सकते हैं। चूंकि कोरोना काल में देखा हमने कि बहुत सारे बच्चे भी स्कूल के अभ्यस्त हो गए और स्कूल के टीचर इस बात को लेकर अभ्यस्त हो गए कि ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए। उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए तो अब बहुत सारे राज्यों में इस वक्त गर्मी को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दे भी दिए गए। तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है, क्योंकि तापमान जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन जो मौसम में जो बदलाव हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो तापमान है उसमें जो है वो बढ़ोतरी होती जा रही है। ये हर साल बढ़ोतरी होती है और यही वजह है कि लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। और मई के मौसम में जो शुरुआती मई का महीना है उसमें जो है वो जून जैसा फील आ रहा है। तो अभी गर्मी और बढ़ने वाली है। हालांकि आने वाले जैसे 2-3 दिनों में मैंने बताया कि तापमान मौसम में थोड़े बहुत बदलाव, छुटपुट बदलाव की वजह से थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन गर्मी से कोई अभी बहुत जल्दी निजात नहीं मिलने वाली। जी शाम, अगर कानपुर की बात करें तो मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है और इस बार का मानसून कैसा रहने वाला है, क्योंकि मानसून का इंतजार हर किसी को रहता है इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। देखिए, फिलहाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल तो भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है उसका कहना यह है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ी सी राहत हो सकती है, 1-2 दिन लोगों को राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर भी लगातार गर्मी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से कानपुर और आसपास के जिलों की बात की जाए तो यहाँ पर हीट आइलैंड बन गए हैं, लगातार शहर विकसित होते जा रहे हैं, जंगल बचे नहीं है और तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर कंक्रीट के महल बनकर के खड़े हो गए हैं, पानी नीचे जा नहीं पाता। तो ऐसे में लगातार शहरों की जो गर्मी है, शहरों में जो हीट है वो ऑब्जॉर्व हो रही है और यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उनका कहना यह है कि आगे आने वाले जो साल होंगे उसमें और ज्यादा गर्मी पड़ेगी और पिछले सालों की अपेक्षा इस साल ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस बार जिस तरीके से मई में आसमान से आग बरस रही है जिसने लोगों को घरों पे दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है, ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे खासे परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग की तरफ से भी जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया है मई और जून को लेकर, उससे लोग और डरे हुए हैं, क्योंकि अभी मई की अगर बात करें तो 40-45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो लोग दोपहर में अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं और कई जगहों पर लोग गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। फिलहाल निखिल और श्याम,